Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great and learning MS Word in a great way. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इससे पहले मैंने आपके लिए होम टैब के बारे में बताया था। यदि आपने होम टैब का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लें। ये MS वर्ड की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम MS वर्ड के बारे में सीख रहे हैं, है ना? तो आज का जो हमारा लेसन है, जो आज हम सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं हम इंसर्ट टैब, है ना? देखो, इंसर्ट टैब कहाँ पर है? होम के बाजू में ये होम टैब है और इसके बाद आप देखेंगे इंसर्ट टैब है। तो इंसर्ट टैब का मतलब क्या है? क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्ट टैब? इंसर्ट का मतलब होता है कुछ इंसर्ट करना डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना? इंसर्ट टैब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टैग है जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, है ना? बहुत ही मतलब डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही फैंसी स्टाइल में बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, है ना? तो बात करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर कौन-कौन से ग्रुप हैं, है ना? तो पहला ग्रुप है पेज, दूसरा टेबल्स, तीसरा इलस्ट्रेशंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, लास्ट वन इज सिंबल। तो गाइस, हम इस पूरे को हम बोलते हैं टैब। जो आपको दिख रहा है ये हम पूरे को बोलते हैं टैब। तो मैं इंसर्ट टैब के लिए एक से ज़्यादा वीडियो के अंदर बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे इंसर्ट टैब को अगर एक वीडियो के अंदर बनाता हूँ तो शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको दो तीन भागों में बनाऊंगा, है ना? दो तीन पार्टों में ये वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, है ना? तो बात करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर पहला जो हमारा ग्रुप है वो है पेज। पेज के अंदर तीन चीज़ें आपको दिख रही होंगी: कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज क्या होता है? देखो, कवर पेज पहला पेज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का। जैसे मान लो आपको कोई असाइनमेंट मिला है, कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो आपको उसको कवर पेज बनाना होता है ना? तो या तो आप कवर पेज रेडीमेड तरीके से बना लें जो इसमें बनाया हुआ है, या फिर आप क्या करें, आप अपने हिसाब से बना लें। तो मैं आपको बताता हूँ कवर पेज हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं कवर पेज के लिए। तो गाइस, मैं क्या करता हूँ, एक डमी टेक्स्ट लेता हूँ। तो मैं रेंट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डमी टेक्स्ट देने के लिए मैंने लिख दिया 5। तो मैंने रेंट फंक्शन को बोला कि आप मुझे 5 पैराग्राफ्स बना के दे दो। इंटर हिट करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट आ गया, है ना? इसके बाद मुझे क्या करना है, कवर पेज को इंसर्ट करना है। तो कवर पेज यहाँ पर रेडीमेड बने हुए हैं पहले से, है ना? तो आपको जो भी कवर पेज चाहिए आप वो ले सकते हैं। मान लो आपको ये वाला कवर पेज चाहिए, आपने सिंपली क्लिक किया, देखो कवर पेज इंसर्ट हो गया। कवर पेज की एक शर्त होती है, कवर पेज आपका हमेशा टॉप में इंसर्ट होगा। कभी भी कवर पेज को आप बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते। और कवर पेज एक ही होगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आप एक से ज़्यादा कवर पेज भी इंसर्ट नहीं कर सकते, है ना? तो गाइस देखो, ये रेडीमेड आपको मिल गया, तो आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको सिर्फ एडिट करना है। मान लो मैं कुछ नोट्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखा MS ऑफिस, नेक्स्ट सबटाइटल दे देंगे, बोल दिया MS वर्ड, है ना? इसके बाद आप क्या कर दें, यहाँ एडिट करना, जो ऐड करना चाहते हैं कुछ, आप यहाँ अपना नाम दे दें, ईमेल एड्रेस दे दें, है ना? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप एक रेडीमेड आपको एक कवर पेज मिलेगा और आपको सिर्फ एडिट करना है इसको, और एडिट करके आप इसका कवर पेज बना लेंगे अपना, जो भी जैसा भी आपको बनाना होगा। इसके बाद अगर आपको हटाना है ये, तो हटा सकते हैं। अगर आपको इसको सेव करके रखना है कि मैं इसको फर्दर आगे यूज करूँगा, तो इसको सेव भी कर सकते हैं। और मान लो आपको हटाना है तो आप सेव पर क्लिक करेंगे, देखो सेव से आपका कवर पेज हट गया ये। इसके बाद आपका ब्लैंक पेज। देखो, ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर और पेज ऐड करना। तो आप यहाँ स्टेटस बार में देखेंगे, ये आपकी स्टेटस बार है। देखो, मैंने माउस को मैं ले गया हूँ यहाँ, तो 1 ऑफ 1। तो हमारे अभी डॉक्यूमेंट के अंदर ओनली सिंगल पेज है। अब मैं पेज ऐड करना चाहता हूँ, सिंपली मुझे क्या करना है, देखो मैंने क्लिक किया है, मैंने सिंपली माउस से क्लिक किया और मैंने ब्लैंक पेज पे देखो क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं, देखो बहुत मतलब पेज ऐड हो गए, देखो 6 पेज और ऐड हो गए इसके अंदर। एक तो पहला था ही, देखो स्टेटस बार में आप देखो, स्टेटस बार देखेंगे तो 7 ऑफ 7, 7 ऑफ 7 क्या बता रहा है कि अब हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने 7 पेज हैं, और मैं अभी 7 पेज पर हूँ। और जो मैंने डॉक पेज इंसर्ट किए हैं, अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली बैक स्पेस प्रेस करना है कीबोर्ड से। देखो बैक स्पेस प्रेस करूँगा, मेरे पेज डिलीट हो जाएंगे जो पेज मैंने बनाए हैं अभी। देखो, मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, देखो खाली देखो 1 ऑफ 1 सारे पेज डिलीट हो गए। नेक्स्ट हमारा होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, अपने जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी कंटेंट है, आप उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहते हैं, तो सिंपली आपने क्लिक किया और पेज ब्रेक कर दिया।
तो आपका जो कंटेंट था नेक्स्ट पे भी चला गया। फर्दर आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। वैन के पास गया मैं, वैन तो देखो मैंने सेलेक्ट कर रखा है ना, यहीं में गया और मैंने क्या किया यहाँ से पेज ब्रेक कर दिया। तो देखो पेज हमारा ब्रेक हो गया। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, किस तरीके से पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज और कवर पेज हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेबल। तो इस टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ। टेबल का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं? देखो टेबल का इस्तेमाल किया जाता है जब हमें अपने डेटा के लिए मतलब हमें टेबल एंड कॉलम में अपने डेटा को दिखाना हो, मतलब डेटा को हमें टेबल के फॉर्मेट में शोकेस करना हो, तब हम क्या करते हैं, टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो हम देखते हैं टेबल हम बनाते कैसे हैं, कितने तरीके होते हैं टेबल बनाने के। मैं टेबल ऑप्शन में क्लिक करूंगा। अब ये देखो मुझे कुछ नहीं कर, सिंपली क्या करना है, ये ड्रैग करेंगे, माउस को ड्रैग करने से वो टेबल आपकी बन के रेडी हो गई। बन गई टेबल। देखो अच्छी टेबल आपकी बन गई। और जैसे ही आप टेबल बनाते हैं ना, टेबल के बनते ही दो टैब और ओपन हो जाते हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। इनको हम थोड़ी देर से देखने वाले हैं, है ना। इससे पहले हम देखते हैं टेबल को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, टेबल को डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया और बैक स्पेस बटन दबा दिया कीबोर्ड से, टेबल डिलीट हो गई। वंस अगेन मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और टेबल को मैं इंसर्ट करता हूँ। तो देखो टेबल इंसर्ट करने का एक और तरीका इंसर्ट टेबल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको बताना होता है कि आपको कितनी बड़ी टेबल चाहिए, मतलब कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए। आपने बोला 5 कॉलम्स और मुझे 10 रोज चाहिए। तो देखो 5 कॉलम 10 रोज की आपको टेबल बन जाएगी। और इसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस और भी दिए होते हैं। जो आप टेबल बना रहे हो, फिक्स कॉलम विथ चाहिए, ऑटो फिट कंटेंट चाहिए, या ऑटो फिट टू विंडो चाहिए। फिक्स कॉलम विथ का मतलब ऑटो, मतलब आप जितने भी कॉलम बनाएंगे वो बराबर साइज के बन जाएंगे। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब होगा कि आपके साइज के हिसाब से कॉलम सेट हो जाएगा, जितना बड़ा आपका कंटेंट होगा उतने बड़ा आपका कॉलम बनेगा। ऑटो फिट टू विंडो मतलब जितनी बड़ी विंडो है, मान लो ये आपको देखना स्केल देखना यहाँ से और यहाँ तक, कि आपकी ये टेबल बन जाएगी। मतलब ऑटो फिट टू विंडो, मतलब जितनी बड़ी आपकी विंडो है उसके हिसाब से आपकी टेबल बनेगी। मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ फिक्स कॉलम विथ। देखो क्लिक कर दिया और आपके सामने 1 2 3 4 5, मतलब 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर 10 रोज है और आपके 5 कॉलम्स है। 1 2 3 4 5। शायद आपको ये बात समझ में आ गई। हाँ, अगला तरीका क्या है, हम टेबल वाइज ना कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मतलब ऐसा होता है कि कभी हमारे पास टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट को हम टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास टेक्स्ट है, शक्तिमान, गंगाधर, गंगाधर, सुपरमैन और लीलाधर और केल सिंह। अब इस डेटा को क्या करना चाहते हैं, हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ जाएंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखो पहले ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, अब हाईलाइट हो गया। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आपने क्लिक किया, देखो, और सिंपली क्या कर दें, ओके कर दें। देखो आपकी टेबल बन गई। जो आपका डेटा था, प्लेन टेक्स्ट था, वो कन्वर्ट हो गया जो टेबल। मैं इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, आगे हम देखते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। इसमें क्या हुआ, मुझे क्या करना है, अपने टेबल को बनाना है, मतलब एक एक्सेल शीट को लेकर आना है यहाँ पर, सिंपल सी बात ये है। लेकिन एक्सेल मैंने पढ़ा तो अभी नहीं है, कोई बात नहीं है ना। एक्सेल स्प्रेडशीट को मैं लेकर आना चाहता हूँ, सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने से देखो आपकी क्या हुआ, एक टेबल आ गई, एक्सेल की स्प्रेडशीट आ गई। देखो आ गई ना टेबल के रूप में। अब मुझे क्या करना है, इसमें डेटा डालना है। मैंने बोला 2 2 2, मैंने देखो टेबल बना दिया है, एक टेबल बना दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसको, देखो मेरा टेबल बन गया। टेबल बन गया 2 का। हाँ, तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल बना सकता हूँ, है ना। इसको मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट, क्विक टेबल्स। इसके अंदर क्या है, कुछ रेडीमेड टेबल्स बने हुए हैं पहले से, मतलब कुछ टेम्पलेट बने हुए हैं। उन टेम्पलेट का इस्तेमाल करके भी अपनी टेबल को बना सकते हैं। मतलब आपको टेबल बनानी है तो मैं, तो देखो ये टेबल आपकी बन गई। मान लो आपको कोई कैलेंडर बनाना है, तो कैलेंडर बनाने के लिए आपको पहले टेबल बनी हुई है, आपको टेबल क्या करना है, पिक करनी है और आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगी और आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, बैक स्पेस बटन दबाऊंगा, टेबल डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स। ये सारी चीज़ें आपने देखनी। इसके बाद देखने वाले हैं, हाँ एक टेबल मैं बनाता हूँ।
टेबल बनाने के बाद देखो इसमें दो ऑप्शंस ओपन हुए हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। तो पहले बात करता हूँ टेबल डिजाइन की। देखो टेबल डिजाइन के अंदर क्या होगा, आप अपने टेबल को स्टाइलिश बना सकते हैं, है ना। टेबल को स्टाइलिश हम कैसे बनाएंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे उस डिजाइन को आप सेलेक्ट कर देंगे। मान लो आपको ये डिजाइन अच्छा लगा, आपने सेलेक्ट कर लिया, आपकी टेबल इस तरह की बन गई। आप चाहते हो इस डिजाइन के अंदर भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, तो देखो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये लास्ट कॉलम है ना। इस तरीके से आपने बोला मुझे नहीं चाहिए, फर्स्ट कॉलम भी नहीं चाहिए, हेडर रो भी नहीं चाहिए और बैंडेड रो भी नहीं चाहिए। इस तरह की टेबल आपकी बन गई है। आप चाहते हो आपको लास्ट कॉलम चाहिए, आपको बैंडेड रो चाहिए ना, जो भी आपको सही लगता है आप कर सकते हैं। ये आपको हटाना है, आपको स्टाइल हटाना है, तो सिंपली क्या करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे प्लेन टेबल, यहाँ क्लिक करेंगे। देखो टेबल्स आपकी मतलब नॉर्मल तरीके से बन गई है, पहले जैसी थी। आप चाहते हो कि टेबल के अंदर शेडो लगाना चाहते हो, सिंपली क्या सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे और टेबल के अंदर देखो आपने सेटिंग लगा दी। सेटिंग लगी, आपको हटाना है तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और नो कलर कर देंगे। टेबल आपकी पहले जैसी हो गई। अब आप चाहते हो कि जो मेरा बॉर्डर है, इस बॉर्डर के कलर को चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मैं जो मेरी टेबल से बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहता हूँ, इस लाइन को भी चेंज करना चाहता हूँ, मुझे करना क्या है, टेबल डिजाइन और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो भी मुझे लाइन सही लग रही है, मान लो ये लाइन मुझे ठीक लग रही है, ये वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी लाइन को थिकनेस को बढ़ा सकता हूँ। मान लो ये वाली लाइन चाहिए मुझे और यहाँ से डॉटेड चाहिए, जैसे भी आपको लाइन चाहिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे बॉर्डर पर और कर देंगे ऑल बॉर्डर। देखो ऑल बॉर्डर करते ही आपकी टेबल चेंज हो गई। तो ये सब बॉर्डर के ऑप्शन हैं, आप एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे आपको बॉर्डर कौन सा बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, नो बॉर्डर चाहिए। आप बॉर्डर चाहिए नहीं तो नो बॉर्डर हो जाएगा ना, इस तरीके से। तो ऑल बॉर्डर किया, ये आपका हो गया। आपको स्पेसिफिक लाइन चेंज करनी है तो आप क्या करेंगे, सीधे यहाँ जाएंगे बॉर्डर पेंटर के ऊपर और क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कलर लेंगे और देखो कलर लेने के बाद आपने क्या किया, इसको कलर चेंज कर दिया। देखो आपने इसका कलर चेंज कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आई होंगी बातें, है ना। इसके बाद है हमारा टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो इस टेबल को हम नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। तो नॉर्मल करने के लिए क्या करें, देखो ये ब्रश आ रहा है, ये ब्रश हमें हटाना, तो सिंपली यहाँ क्लिक कर देंगे, आप ब्रश हमारा हट जाएगा और टेबल को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ जाएंगे और टेबल को उड़ा देंगे एकदम प्लेन। हमारी टेबल प्लेन हो गई। अब जाएंगे टेबल लेआउट के ऊपर। तो टेबल लेआउट के अंदर पहले हमारा टेबल है, तो इसके अंदर सेलेक्ट, आपको क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट सेल करना है। देखो सेल क्या होता है, जो ये एक बॉक्स है ना, इसी को हम सेल बोलते हैं और पूरे को बोलते हैं हम रो और इसको बोलते हैं कॉलम। मतलब वर्टिकल जो है हमारा कॉलम और हॉरिजॉन्टल है हमारी रो और एक जो बॉक्स है उसको बोलते हैं हम सेल। तो मान लो सेलेक्ट हमें करना है, हमें क्या सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट रो करनी है, सेलेक्ट टेबल करना है, जो भी आपको करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आपको सेलेक्ट रो करना है तो देखो पूरी रो सेलेक्ट हो गई। आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो देखो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, आपको हो गया। यस, इसके बाद आपके व्यू ग्रिड लाइंस। तो व्यू ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, व्यू ग्रिड लाइंस का मतलब होता है कि जो आपका बॉर्डर बनाया ना, इस बॉर्डर के नीचे भी कुछ लाइंस हैं, आपको नहीं दिख रही होंगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, या जाऊँगा मैं और मैं टेबल डिजाइन पे गया और मैंने ये क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। देखो क्लियर करते क्या हुआ, या तो क्लियर कर लें आप या नो बॉर्डर कर लें। क्लियर किया तो आपकी ये ग्रिड लाइंस देख दें ग्रिड लाइंस। आपको ये ग्रिड लाइंस चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आप क्या करना है, व्यू ग्रिड लाइंस हटा दें, आपकी ग्रिड लाइंस हट जाएंगे। आपको चाहिए तो चले जाए, रुक आ गए। बस इस तरीके से काम करते हैं ग्रिड लाइंस। तो हम क्या करते हैं, फिर बॉर्डर लगा देते हैं। तो मान लो या तो यहाँ से लगा लो आप टेबल से और या फिर यहाँ से लगा लो, आप जहाँ से लगाना चाहते हैं वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करना चाहते हैं, टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं और टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं मान लो, तो इस तरीके से पेंसिल लेंगे जैसे पहले मैंने आपको बताया था और इस तरीके से अपने टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल ऑप्शन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। मैं सेलेक्ट किया और बैक स्पेस बटन दबा, टेबल डिलीट हो गई मेरी। नेक्स्ट में इरेजर, इरेजर मतलब मिटाने के लिए मान लो मुझे क्या करना है, एक सेल बनाना। देखो ये बन गया पूरा ये इरेजर था। इसके बाद डिलीट, देखो डिलीट के अंदर वही है कि आपको क्या डिलीट करना है, आपको सेल डिलीट करना है, डिलीट कॉलम करना है, डिलीट रो करना है, डिलीट टेबल करना है, जो भी आपको करना चाहते हो। नेक्स्ट है आपको इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब आपको क्या इंसर्ट करना है, देखो रो एंड कॉलम्स आपको दिख रहा है, पूरा ये ग्रुप है रो एंड कॉलम्स का, जिसके अंदर बोल रहा है कि आपको इंसर्ट रो करना है। मतलब आपको रो इंसर्ट करना टॉप में करनी है या फिर नीचे करनी है। मैंने इसको सिलेक्ट किया
और मान लो 2 रो में इंसर्ट करेंगे, टॉप में इंसर्ट हो गए, और मैं बॉटम में करना चाहता हूँ तो सिंपली क्लिक करता हूँ, हो गई। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम को भी ऐड कर सकता हूँ। मान लो कॉलम में ऐड करना लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट में हो गया, देखो राइट में भी हो गया, हो रहा है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम जो ऐड कर सकते हैं, रो ऐड कर सकते हैं, है ना। आप जितने रो जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतने ऐड हो जाएंगे, समझ बात। देखो कॉलम को ऐड और करने का एक और तरीका होता है, देखो ये आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉलम ऐड हो गया। इसी तरीके से यहाँ जाएंगे और देखो आपको प्लस का साइन दिखेगा एक, नहीं दिख रहा, देखो दिख गया ये, ठीक है। और देखो आपकी रो भी ऐड हो गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रो को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मर्ज करना, है ना, मर्ज करना। मर्ज के अंदर क्या, मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल। तो आपको मर्ज करना है, मान लो अब ये उठा लिया आपने और वे मर्ज सेल्स, तो देखो सारे जुड़कर एक एक सेल बन गया पूरा। आपको स्प्लिट करना है, यहाँ जाएंगे तो देखो स्प्लिट होकर ब्रेक हो गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको टेबल को ब्रेक करना है, मतलब आपको टेबल को ब्रेक करना है तो सिंपली क्लिक करेंगे और स्प्लिट टेबल, तो देखो टेबल ब्रेक हो गई। जाएंगे देखो टेबल ब्रेक हो गई आपकी, टेबल ब्रेक हो गई ना। हाँ, इस तरीके से आप टेबल को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये साइज, आपको क्या करना है, देखो सेल साइज है, आपको मान लो किसी, मान लो ये सेल है, इस मतलब ये सेल है ना पूरा, और ये पूरी रो है, पूरी रो की हाइट को बढ़ाना है। तो सिंपली तो क्लिक करेंगे, अब देखो रो की हाइट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी, बढ़ रही है अब, इस तरीके से। और ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ऑटोफिट कॉन्टेंट्स, ऑटोफिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ ना। इसके बाद हमें क्या करना है, ये ऑप्शन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रोज। मतलब ये हमारा क्या है, एक टेबल है, हम चाहते हैं कि हमारी सारी रो एक जैसी हो जाए, मतलब एक जैसा साइज हो जाए इनका। तो सिंपली क्लिक करें, कुछ नहीं करना। इस तरीके से कॉलम कर रहा है तो कॉलम भी हो जाएंगे। ये हमारा अलाइनमेंट, हमारे टेक्स्ट को अलाइन करना है। क्या मतलब है, जैसे मान लो ये मेरा एक टेबल है और जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है मेरा, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर, इसको मुझे अलाइन करना है। अलाइन कैसे करना है मुझे, मान लो मुझे इसको बीच में करना है, देखो सेलेक्ट करूँगा इसको, मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद देखो जहाँ भी मैं करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। इस तरह इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, और डायरेक्शन चेंज करना है मुझे, थोड़ी जगह बना लेता हूँ। और देखो डायरेक्शन का चेंज हो गया, देखो डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका होती है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का मतलब क्या है, मुझे सेल के मार्जिन कम ज़्यादा करना है। मैं आ गया और देखो मुझे क्या करना है, लेफ्ट से मार्जिन मुझे कम करना है। देखो बढ़िया, कम तो हुआ नहीं, सॉरी कम करना है, तो देखो कम कर दूंगा, कम हो गया। मैं इसको टॉप में लेकर जाता हूँ, अब देखो बिल्कुल कम हो गया। अब मुझे बढ़ाना थोड़ा सा, तो देखो बढ़ जाएगा। मैं जाता हूँ राइट से, थोड़ा लेफ्ट से बढ़ जाता हूँ, आई थिंक बढ़ा, देखो बढ़ गया ना। हाँ, इस तरीके से हम क्या करेंगे, मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। अब है हमारा सॉर्ट, हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है डेटा। तो सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक टेबल देते हैं, ये हमारे पास एक टेबल है ना। इस टेबल के डेटा को मुझे सॉर्ट करना है। तो सेलेक्ट करूँगा सिंपली, यहाँ जाऊँगा और क्लिक करूँगा सॉर्ट, और सॉर्ट पर मैं जाऊँगा तो सॉर्ट के बाद मेरा क्या होगा, यहाँ से मुझे क्या करना है, कॉलम चुनना होगा, किस कॉलम से करना है और किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग करना है तो आप बढ़ते हुए क्रम हो जाएगा, देखो आपको असेंडिंग हो, अमन यादव, अंजलि वर्मा, दीपक कुमार, कविता जोशी, सारे हो गए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। सॉरी ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉलम पर, कॉलम 2 कर लिया और ओके, देखो आपका एड्रेस डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। नेक्स्ट आपका रिपीट हेडर रोज। रिपीट हेडर रोज का मतलब होता है कि जो आपकी ये रो है ना, ये रो रिपीट होना चाहिए अगले पेज पर। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने कुछ मतलब इसके अंदर रो हेड ऐड कर दी। जैसे मैं इसके रो ऐड करी है ना, आप देखेंगे देखो यहाँ पर हेडर नहीं आया, हेडर सिर्फ पहले पेज पर ही आया है। आप चाहते हो यहाँ पर हेडर भी आना चाहिए, आप क्या चाहते हो, हेडर भी आना चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और सिंपली आपने बोल दिया रिपीट हेडर रोज, क्लिक करेंगे। अब देखो आपके टेबल जब बढ़ेगी, नेक्स्ट पेज पर जाएगी, तो देखो आपका हेडर कॉपी हो गया, हो गया। यस, तो शायद आपको समझ में आएगा। कन्वर्ट टेक्स्ट मुझे करना है। कन्वर्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसा मान लो एक मेरी टेबल है, मान लो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया और मैंने एक टेबल बना ली।
एक मैंने टेबल बनाया, टेबल को इंसर्ट किया और देखो मैंने कुछ भी लिख दिया इसके अंदर। मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया इसके अंदर, और जो मेरा टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। तो सिंपली मैं क्लिक करूंगा और कन्वर्ट टू टेक्स्ट करता हूँ, टेक्स्ट। और देखो मेरा जो डेटा था ना, वो टेबल से हट के नॉर्मल टेक्स्ट बन गया। ठीक है, मान लो अब क्या करना है आपके लिए, इनके अंदर आपको नंबर लिखना है। तो नंबर कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। देखो मैं आपको एक सॉलिड तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या, इसको सेलेक्ट करना है और होम पर जाएंगे और सिंपली क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो नंबर ऐड हो गए। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, टेबल के सारे ऑप्शंस मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।